बोलने की कला। गांव मदनपुर अपनी सादगी और सौहार्द के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, लेकिन जब भी कोई विवाद होता तो उसे हल करने में कई दिन लग जाते। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव के लोग अपने मन की बात ठीक से कह नहीं पाते थे। इसी गांव में रामलाल नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था, जो अपने ज्ञान और व्यवहार कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। वह जब भी बोलता तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते। उसकी वाणी में ऐसी मिठास थी कि वह कठोर से कठोर बात भी बिना किसी को दुख पहुंचाए कह देता। राजू की समस्या। उसी गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह अपनी बात ठीक से नहीं कह पाता था। जब भी वह किसी से कुछ कहने जाता तो या तो बहुत ज्यादा बोल जाता या फिर गुस्से में आकर उल्टा सीधा बोल देता। इस कारण कई बार लोग उससे नाराज हो जाते। एक दिन राजू की शादी की बात चली। उसकी मां ने सोचा कि वह पड़ोस के गांव में अपने भाई के घर जाकर लड़की देख आए। लेकिन जब राजू को यह बात बताई गई तो उसने गुस्से में कहा, मुझे कोई शादी विवाह नहीं करनी, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। मां बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि राजू को सही तरीके से बात करने की कला सीखनी चाहिए, नहीं तो उसका जीवन कठिन हो जाएगा। रामलाल का सुझाव। राजू की मां उसे रामलाल के पास ले गई। रामलाल ने उसकी समस्या सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बोलने की कला सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये तुम्हें दोस्त भी दिला सकती है और दुश्मन भी बना सकती है। अगर सही ढंग से बोलो तो लोग तुम्हारी बात मानेंगे, और गलत बोलो तो अच्छे लोग भी तुम्हें छोड़ देंगे। राजू ने सिर झुका लिया। बाबा, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी मैं किसी से बात करता हूं तो या तो बहुत बोल जाता हूं या कुछ भी गलत बोल देता हूं। रामलाल ने एक कहानी सुनाई। एक राजा था, जिसे एक ज्योतिषी ने बताया कि उसके परिवार में सभी की मृत्यु उससे पहले हो जाएगी। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने ज्योतिषी को मृत्यु दंड दे दिया। बाद में एक और ज्योतिषी आया। राजा ने वही प्रश्न उससे पूछा। इस बार ज्योतिषी ने जवाब दिया, महाराज, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके जीवन से अधिक कोई नहीं जी पाएगा। आप सबसे अधिक उम्र तक जिएंगे। राजा बहुत खुश हुआ और उसने ज्योतिषी को इनाम दे दिया। रामलाल ने समझाया, दोनों ज्योतिषियों ने एक ही बात कही थी, लेकिन एक की भाषा ने राजा को नाराज कर दिया और दूसरे की भाषा ने उसे प्रसन्न कर दिया। इसी को बोलने की कला कहते हैं। बोलने की कला सीखने की शुरुआत। राजू को यह बात समझ में आ गई। उसने रामलाल से पूछा, बाबा, मैं यह कला कैसे सीख सकता हूं? रामलाल ने उसे 3 नियम सिखाए। 1. सोच समझ कर बोलो। कुछ भी कहने से पहले यह सोचो कि सामने वाले पर इसका क्या असर पड़ेगा। 2. मधुर भाषा का प्रयोग करो। कठोर शब्दों की जगह नरम और मीठे शब्दों का उपयोग करो। 3. सही समय और अवसर को पहचानो। जब भी बोलो तो समय और परिस्थिति का ध्यान रखो। परिवर्तन की शुरुआत। राजू ने ठान लिया कि वह अब अपने शब्दों पर नियंत्रण रखेगा। वह हर दिन एक अभ्यास करने लगा। किसी से बात करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछता। क्या मेरी बात सही है? क्या मेरी बात किसी को आहत तो नहीं करेगी? क्या मैं इसे और बेहतर तरीके से कह सकता हूं? धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। पहले जहां लोग उससे दूर भागते थे, अब वे उसकी बातें सुनने लगे। गांव का विवाद। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। 2 परिवारों के बीच खेत की सीमा को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों पक्ष गुस्से में थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। राजू ने यह सुना तो उसने सोचा, अब मुझे रामलाल बाबा की शिक्षा को आजमाना चाहिए। वह दोनों पक्षों के पास गया और बोला, भाइयों, हम सब एक ही गांव के हैं। अगर हम आपस में झगड़ेंगे तो क्या गांव में शांति रह पाएगी? दोनों पक्ष बोले, लेकिन न्याय भी तो होना चाहिए। राजू मुस्कुराया, बिल्कुल, लेकिन अगर हम प्यार से हल निकालें तो क्या वह ज्यादा अच्छा नहीं होगा? उसने खेत की सीमाओं को नापने का प्रस्ताव दिया और दोनों पक्षों को एक समझौते पर ले आया। गांव के लोगों ने पहली बार देखा कि राजू अब न सिर्फ अच्छा बोलता था, बल्कि अपनी बातों से लोगों को समझाने में भी सफल हो रहा था। अंतिम परीक्षा। अब राजू पूरी तरह बदल चुका था। उसकी मां ने फिर से शादी की बात छेड़ी। इस बार राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, अगर आपको लगता है कि यह मेरे लिए सही है तो मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूं। मां की आंखों में आंसू आ गए।
ये खुशी के आंसू थे। गांव में सभी को अब राजू की नई कला का लाभ मिलने लगा था। वह जहां भी जाता, लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते। रामलाल बाबा ने दूर से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपने मन में कहा, आज मैंने एक और व्यक्ति को बोलने की असली कला सिखा दी। सीख। बोलने की कला केवल शब्दों को बोलने की नहीं, बल्कि उन्हें सही समय, सही तरीके और सही भावना के साथ कहने की होती है। सही शब्द एक रिश्ते को बना सकते हैं और गलत शब्द उसे तोड़ सकते हैं। इसीलिए हमेशा सोच समझकर, मधुरता और धैर्य के साथ बोलना चाहिए। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।